बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, ये जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि मेरे बेगुनाह बेटे को पुलिस ने डाकू बना दिया और रिश्वत ना देने पर इंतकाम का ऐसा निशाना बनाया कि वो कई बार उसको थानों में बंद किया, मारा और जेल भेजा। इनसे जानेंगे कि कैसे बनाया, क्या वजह थी, क्या इनके बेटे के साथ पुलिस की दुश्मनी थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शौकत अली है, फैसल टाउन का मैं रहायशी हूँ। मेरा बेटा जिसकी उम्र अब 25 साल है, 2020-21 में कॉलेज से वो निकला है, तो वहाँ पे मुझे पता चला है कि ये कोई थोड़ा बहुत कोई नशे का नशा करता है, जिस पर ये पकड़ा जाता था। पुलिस वाले कोई ना कोई पर्चा दे के इसको अंदर कर दे, पैसे रिश्वत नहीं देते थे। रिश्वत ना देने पर फिर 2024 में जो थाना अपना डिफेंस B2 है, ये शनाख्ती कार्ड लेने गया जिला कचहरी मॉडल टाउन गया, तो वहाँ पे रियाज शाह नाम सब इंस्पेक्टर, उसने इसे पकड़कर डिफेंस थाने ले गई है। डिफेंस B2 थाना वहाँ पे ले गई। उसने फ़ोन किया कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, ये बहुत डकैत आदमी है, अगर इसको छुड़ाना है तो 1 लाख रुपया ले आओ तो मैं इसको छोड़ दूंगा, वरना इस पर कोई 40-50 पर्चे मैंने देने हैं। मैंने कहा यार मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? तो इसने कहा अच्छा फिर देख लेंगे। इसने कहा मैंने पर्चे दे के, जब अगले दिन पता किया तो 12 पर्चे थे। जब दोबारा तो वकील ने पता किया तो उसके ऊपर 27 पर्चे थे। इसने जेल भेज दिया। 4 माह बाद मैं थोड़े बहुत दाएं बाएं दोस्तों से पैसे इकट्ठे करके इसकी जमानत करा के 20 तारीख को जब मैं लाया हूँ इधर गया हूँ कैंप जेल से पता चला जी वो पकड़ के वही जो रियाज शाह सब इंस्पेक्टर है कि जी वो इचरा थाने ले गया, दोबारा पकड़ के ले गए और इचरा थाने ले गए। मैं वहां गया, वहां पूछा, उन्होंने कहा जी 30,000 रुपया दे दो, हम उसको छोड़ देते हैं। मैं कहा मेरे पास 30,000 नहीं है, 15,000 रुपया। वो सिपाही ने 15,000 लिया, लेके अंदर गया, अंदर जाके फिर आ गया, कहता नहीं 15,000 रुपये में काम नहीं होना, ये ले जाए आप जाए। मैं चला गया, फिर मैं घंटे बाद गया हूँ वापस, मैंने देखा मेरे बेटे को वहां से गायब कर दिया गया। मैंने पुलिस वालों को पूछा किधर है, उन्होंने कहा जी ये पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, हमें इसका इल्म नहीं है। वो वहां से मैं कोई 10:30-11 बजे खज्जल खराब होते घर आ गया। घर आके अगले दिन रात 21 तारीख की रात को तकरीबन 10 बजे मुझे एक कॉल आई, जो मुस्लिम टाउन थाना चौकी इंचार्ज शेख जायद अस्पताल में साजिद अली, उसने फ़ोन किया कि आपका बेटा मेरे पास है। मैं वहाँ गया रात को, उसने कहा कि भी इतने पर्चे हैं तो हमने भी डालने हैं, तो ये साल का आखिरी है कि 25-30 पर्चे और डलेंगे इस पे, तो ऐसा करो 50,000 रुपया दे दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास 20,000 रुपया है, इसको छोड़ दो, ये 20,000 ले लो। उसने 20,000 रुपया लिया। मुझे कहता है कि वो SHO साहब रोड पे गए हुए हैं, तो अभी आते हैं तो मैं इसे छोड़ दूंगा, तो आप घर जाए, बेटा आपका आ जाएगा। मैंने 12:30 बजे फ़ोन किया, वो कहते जी आप सुबह 9 बजे मुस्लिम टाउन थाने आ जाएं तो अपना बेटा ले जाएं। मैं मुस्लिम टाउन थाने गया 9 बजे, वो पता लगा, मुंशी ने बताया कि तुम्हारे बेटे पे पर्चे हो गए हैं, अब नहीं आप लेके जा सकते, अब अदालत में ये पेश करेंगे तो यार ये जेल जाएगा। मैं फिर वकील के पास गया, वकील ने जब देखा कि इस पे पर्चे हो गए हैं, 5 पर्चे फिर दे दिए उन्होंने। फिर जज साहब ने 2 जो रिजेक्ट कर दिए, बाकी पर्चे जो है ना उनमें जमानत हुई। फिर वहां से मैं लेके बेटे को घर आया, तो फिर इनका टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे बेटे किसी से बात की, किसी ऑफिसर से हमारे खिलाफ, तो तुम्हारे बेटे को पुलिस मुकाबले में मार देंगे, तुम्हारा अकेला बेटा है तो चुप करके घर बैठ जाओ। मैं फिर चुप करके घर बैठ गया। तो ये मेरी हालत हो गई है, शुगर का मैं मरीज हूँ, मेरी और मेरी बीवी की हालत ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए हैं। अब दाएं बाएं एक गाड़ी आती है,
SK6122 वो डाला है पुलिस का। वो चक्कर लगाती है, ये डिफेंस का है या CIA का मुझे नहीं पता। वो चक्कर लगाते हैं, हम फिर घर में छुप के बैठे हुए हैं। अब मेरा क्या कसूर है, मेरे बेटे का क्या कसूर है? अगर मारना ही है तो हुकूमत हर वक्त जो है ना मेरे बेटे को ले जाए, मेरे सामने मार दे, लेकिन पुलिस वालों से बचाए। ये पुलिस वालों ने मेरे बेटे, बेगुनाह बेटे को गुनाहगार कर दिया। 4 महीने तबलीग में लगाए हैं उसने। तबलीग 5 वक्त का नमाजी बेटा मेरा, जिसको इन्होंने डाकू बना दिया। क्या इंतकाम लेना चाह रहे हैं? क्या वजह है कि पुलिस ने इतनी दुश्मनी की? ये पुलिस ही बता सकती है कौन बंदा है जो इनको कह रहा है कि इसके बेटे को मार दे। ये पुलिस ही बताएगी कि कहां से ये पैसे, या पैसे लेके ये कर रहे हैं। तो मैं गरीब आदमी, मैं कुछ नहीं दे सकता। आप क्या करते हैं? मैं शुगर का मरीज हूँ, घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरी आंखें भी कमजोर है। मैं 5 साल से घर पे बैठा हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। बेटा क्या करता है? बेटा तो अभी तैयारी कर रहा है, 3 माह का कोर्स उसने किया है। ये कोर्स करवाया मैंने। अच्छा, ये करवाया मैंने अप्रैल मई जून के, इसके बाद इसको नौकरी मिलनी थी। और साथ ही इन्हीं डेटों पे 8 के 10 पर्चे इस पे दिए हुए हैं। ये पढ़ रहा था, उस वक्त के पर्चे हैं इस पे, तालीम के दौरान पर्चे दिए हुए हैं। जो जेल से आया 5 पर्चे उस वक्त दिए, जेल से उठा के फिर पर्चे दे दिए। अभी वो कहता है, रियाज शाह कहता है कि अभी घबराओ ना, अभी बहुत कुछ होना। ये बात करता है रियाज शाह। ये आपने एप्लीकेशन लिखी हुई है जिसमें तमाम की तमाम दास्तान लिखी हुई है कि आपके बेटे के साथ क्या जुल्म हुआ। जी, तो ये किसके नाम है? ये IG साहब के नाम पे है। ये IG साहब के नाम पे है। IG साहब को मैंने दी है, तो उनको मैंने सारा देखा है, ये सारे कागज दिए हैं। अच्छा, IG साहब से क्या कहते हैं आप? आप देखें, मैं इंसाफ चाहता हूं। अगर गरीब आदमी का इस पाकिस्तान में इंसाफ ना मिलना मुश्किल है, पुलिस को जो इतने इख्तियार दे दिए को जिसके चाहे पुलिस मुकाबले में मार के दफन कर देती है, तो फिर ऐसा है कि मुझे और मेरे घर वालों को सबको दफन करे, इंसाफ मिल जाएगा। अभी आपको ये लगता है, आपको ये धमकी दी गई है कि आपके बेटे को पुलिस मुकाबले में पार कर देंगे? पार कर देंगे। तुम्हारे बेटे के जितने पर्चे दे दिए, अभी और देने हैं, ये पुलिस मुकाबले में हम इसको फारिग कर देंगे। जेल कितनी देर रहा? 4 महीने जेल में रहा। क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। कसूर ये था कि वो अपना शनाख्ती कार्ड लेने गया, कि वो अकेला क्यों, अकेला बेटा है मेरा, एक ही बेटा है। माँ की क्या हालत है? माँ भी जो ब्लड प्रेशर की मरीज हो चुकी है कि वो ना सोती, मेडिसिन खा के वो रात को सो रही है। मेरी वालदा माजूर है, वो घर में रहती है, वो भी दवाइयां खा के सोती है। कैसे टाइम गुजरता है इतनी परेशानी में? बस अल्लाह ताला से मैं नमाज पढ़ता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। मेरे इलाके में, मेरे मोहल्ले में जाके मेरे और मेरे बेटे के बारे में कोई जो अफसर अच्छा है, नमाजी परहेजी है, वो आके इंक्वायरी कर ले। अगर मैं गुनाहगार हूं, मेरा बेटा गुनाहगार है, तो फिर मैं तहे दिल से, मुझ पे भी पर्चे दे, मेरे बेटे पे और पर्चे दे दे। आपको ये खदशा है कि आपके बेटे को पुलिस मुकाबले में पुलिस पार करना चाहती है? क्या दिल में आता है? इकलौता बेटा है, क्या सोचते हैं? बेबसी का आलम है आपके पास। बेबसी तो यही है, वो कहते, जो पुलिस वाले कहते पैसे दे दो, हम छोड़ देते हैं, पैसे दो। मैं कहां से दूं? अभी बेटे को लेके क्या दिल में आता है कि यार मैं पंजाब में, पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म? पाकिस्तान में रहते हुए अब हम खौफज़दा, अपने घर में रह के खौफज़दा है कि कहीं से कोई फिर ना पकड़ के ले जाए। उसको मैंने ताले के अंदर कमरे में बंद किया हुआ है कि बेटा यहां से रह जा, बाहर पुलिस आएगी तो उठा के ले जाएगी। तो मैं क्या करूं? मैंने उसको ताले में रखा हुआ, अंदर ही रोटी देता हूं, अंदर ही सब कुछ देता हूं कि ये ले बेटा, भाईजान नमाज मसल्ला बिछा ले, अल्लाह की तरफ तवज्जो दे। हमारा जो अब वकील भी, जज भी सिर्फ अल्लाह में है। पाकिस्तान का जो इंसाफ है वो सिर्फ पुलिस के पास है।
ये इंसाफ नहीं, साफ करने वाली पुलिस है। आपको क्या लगता है आईजी साहब आप पे कोई मेहरबानी करेंगे, आपकी मदद करेंगे? अल्लाह पाक से अगर आईजी साहब एक तरफ तवज्जो दे तो ये जो रिश्वतखोर पुलिस में जो कुछ हैं इनसे इन्हें बुलाएं, इनकी तफ्तीश करें कि मेरा बेटा गुनाहगार है या पुलिस गुनाहगार है। बेटे के फ्यूचर को देख तबाह कर के दिया। सोच के माँ बाप को बड़ा शौक होता है, कोशिश होती है कि मेरे बेटे का अच्छा फ्यूचर बने। आपका इकलौता बेटा है, जब बेटा सामने आता है तो पूरी फिल्म, पूरी बात आपके सामने आ जाती होगी कि पुलिस ने मेरे बेटे के साथ कितना जुल्म किया। तब क्या जज्बात होते हैं, बेटे के साथ क्या बात करते हैं? अब मेरे जज्बात ये हैं कि मेरा बेटा के किसी बस की टिकट लेने के काबिल नहीं रहा। जो भी आईडी कार्ड देखेगा वो उतार देगा। मैं उसको कहीं लेके जाने के बाजार में नहीं लेके जा सकता क्योंकि पुलिस वाले सिविल कपड़ों में फिरते हैं। कि मैं सोच रहा हूं कि वो मेरा मुस्तकबिल था, वो तबाह हो गया। मेरा मुस्तकबिल मेरा बेटा था कि जिसने गार कितना मार दुख गया। होता है? दुख ये तो मेरे अंदर से पूछे ना कि दुख जो जिस पे बीती हो उसको दुख होता है, जिस पे ना बीती हो वो क्या बताएगा। मुझ पे बीती है, रात को मैं सो नहीं सकता, घंटा की नींद आई, फिर उठा, फिर मसल्ला डाला, बैठ गया। अल्लाह की तरफ ही मैं देख रहा हूं कि या अल्लाह ऊपर से कोई भेज जो इसको इंसाफ दिला सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इकलौता बेटा है जिसके फ्यूचर के लिए वालिद और वालदा रोज सोचते होंगे कि हमने अपने बेटे को ये बनाना है, इस तरह उसकी तालीम दिलानी है, उसका फ्यूचर ये होगा। आज इनके बेटे के साथ पुलिस ने क्या किया, 27 मुकदमात कर दिए, 34 मुकदमात 34 मुकदमात कर दिए। अब वो क्या करेगा, किस तरह उसका फ्यूचर अब बनेगा? वो कह रहे हैं कि घर से बाहर जाता है तो हमें खतरा होता है कि पुलिस उसको मार ना दे। आप अपनी राय का इजहार कीजिए, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।